में एक्टर्स की तारीफ हो रही है, लेकिन सारा अली खान को बहुत ट्रोल किया जा रहा है लुक्स की वजह से। Okay. आप तक पहुंचा ऐसा कुछ? नहीं नहीं क्या सोशल मीडिया पे नहीं हो क्या? नहीं नहीं मैं हूँ फिर इन चीज़ों से अलग ही रहता हूँ। ऑडिशन दे के काम करके अपना एक मुकाम तो बना रहे हो, लेकिन जस्ट बिफोर द बेस्ट सीन तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। बट अनुपम सर, अनुराग बासु, तानी मैम, दे वर ऑल सपोर्टिव कि चल करते हैं, लेट्स डू इट। मुंबई तो इज़ अ वेरी रोलर कोस्टर राइड होती है इमोशनली। एज एन एक्टर आप बहुत वल्नरेबल भी फील करते हो। मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे आप सोचते हो कि जो मैं कर रहा हूँ सही है कि नहीं है। बोलने में ये चीज़ें बड़ी आसान होती हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते रहने में टाइम लगता है, अकल आने में समय लगता है। अब जब इनफैक्ट रिलीज हुई थी फिल्म तो उन्होंने मुझे कॉल किया एंड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो मेरे हाथ से तो फ़ोन ऑलमोस्ट गिरने वाला था कि आई एम टॉकिंग टू समवन जिनको मैंने निभाया है स्क्रीन पे। एंड उनकी आवाज़ में अभी भी वो था कि आपने जितना दिखाया वो तो आई एम वेरी थैंकफुल। कैसा चल रहा है मुंबई, मुझे ये बताओ। मुंबई चलता ही है, मुंबई सिखाता है, मुंबई दौड़ाता है एंड अपने बारे में बहुत कुछ बताता है। तो बहुत ही फिलोसॉफिकल बात बोल रहा हूँ, लेकिन आई गेस आपको अंदर से बहुत बड़ा, या एक तरीके से बोलूँ एज मैच्योरिटी जो मुंबई सिखाती है, और जो चीज़ें लाइफ एक्सपीरियंसेस या स्ट्रीट स्मार्ट बोल लीजिए, वो दैट इज समथिंग दैट मुंबई कहीं और नहीं होता है। वो और कहीं नहीं होता है ना, वो नहीं होता। यहाँ पे जो आप जद्दोजहद करते हो, जिस हिसाब से अपने सपनों के लिए भागते हो, मेहनत करते हो, लोगों से कैसे डील करना है वो समझते हो, अपने आप से कैसे डील करना है वो समझते हो। आई थिंक वो मुंबई जैसा शहर ही है जो आपको सिखा पाता है। और फेलियर से लड़ना सिखाता है मुंबई। मैं फेलियर को बहुत पहले एज ए फेलियर देखता था। हाँ। अब मेरा थोड़ा नजरिया बदल गया उसके टुवर्ड्स। नाउ आई फील के या तो विनिंग होती है या लर्निंग होती है। मतलब या तो जीतते हो या कुछ सीखते हो। या तो सीखते हो। हाँ। क्योंकि फेलियर को एज ए फेलियर देखने का कोई मतलब ही नहीं है। Fair या enough. तो आप अटेम्प्ट मारो, और अगर नहीं भी नहीं चला, फेल हो गए, तो एटलीस्ट आप सीख लेते हो कि अच्छा ये क्यों नहीं चला या ये किस लिए नहीं हुआ। करेक्ट। तो वो ज़रूरी है, और वो आई थिंक एक पर्सनल फिलॉसफी लेके चलना भी चाहिए, बिकॉज देन लिविंग इन मुंबई बिकम्स ईजियर। ट्रू। चलिए, जीतने और सीखने दोनों की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं जीतने से। ओके। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेट्रो इन दिनों रिलीज हुई है, बहुत तारीफें मिल रही हैं फिल्म को, एक्टर्स को, सारी चीज़ों को। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फिल्म का? फिनोमिनल एक्सपीरियंस था। अनुराग बासु जैसे लेजेंडरी फिल्म मेकर के साथ काम करते हो तो आपको प्रोसेस उनका समझ में आता है, एंड देन आप कोशिश करते हो कि उनके प्रोसेस में आप कैसे ढलोगे और कैसे काम करोगे। और बहुत ही यूनिक प्रोसेस है उनका। बहुत इन द मोमेंट, बहुत सारी चीज़ें इन द मोमेंट क्रिएट करते हैं। एक दिमाग में उनका एडिट चलता रहता है कैरेक्टर्स को लेके, फिल्म्स को लेके। तो एज एन एक्टर आपको पता नहीं है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, जो कि एक एक्टर की खूबी होनी चाहिए। तो आई थिंक वो एक एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि आप भी ज़्यादा एनालिसिस में जा ही नहीं पाते। आपको पता है आपका कैरेक्टर क्या है, आपको पता है आपका मूड क्या है, लेकिन अब ये होगा, वो होगा। आपको स्क्रिप्ट मिलती है, आप पढ़ते हो, एंड देन यू गो इन फॉर द सीन। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी यूनिक प्रोसेस, यूनिक वे ऑफ परफॉर्मिंग। तो एज एन एक्टर आपको अपने में भी फेथ आता है कि अच्छा, अगर आप अच्छा कर रहे हो और अनुराग बासु आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं या कुछ समझ रहे हैं, आपके साथ तालमेल बना के खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है ठीक है यार, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। सबसे प्यारा सीन कौन सा लगा फिल्म का आपका, जो मेमोरेबल होता है ना? हर फिल्म से कुछ ना कुछ आप लेके निकलते हो। जी। इस फिल्म से क्या लेके निकले हो? इनफैक्ट ज़्यादातर सीन्स अनुपम सर के साथ हैं। चलता फिरता सिनेमा, वो इंसान, इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ। तो मुझे बड़ा वो भी लग रहा था कि इतने सीरियस एक्टर, इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं, उनके साथ काम करते करते सपना से ही लगता है कि अरे यार, मैं जिनको देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, उनके साथ अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो लेट्स नॉट लूज दिस, होल्ड योर ओन एंड परफॉर्म। तो उनके साथ मेरा एक कॉफ़ी हाउस वाला सीन है जहाँ पे कि इट्स अ वेरी इमोशनल सीन। वी आर टॉकिंग अबाउट माई बेस्ट फ्रेंड, हिज सन, हु इज नो मोर। एंड कहानी वहाँ से आगे कैसे प्रोग्रेस करती है कि वो अपने आप को मुझ में देख रहे हैं, जिस मोड़ पे मैं खड़ा हूँ लाइफ के, कभी वो भी उस मोड़ पे थे और उन्होंने एक अलग डिसीजन लिया, लेकिन वो मुझे इनकरेज करते हैं कि नहीं, गो फॉर इट, प्यार है, प्यार करते हो, जाओ उस चीज़ के लिए। तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट भी था। अच्छा भी लग रहा था कि ऐसा एक परफॉर्म कर रहे हैं, एंड जस्ट टू बी विद हिम इन द मोमेंट, एंड वो साइलेंसेस, वो पॉज, एंड एक दूसरे के साथ खेलना, वो मुझे बहुत लगा कि यार इतने बड़े वेटरन्स के साथ ऐसा एक्सपीरियंस बार बार नहीं मिलता, एंड अगर मिल रहा है
तो जस्ट लिव इन द मोमेंट एंड डू इट। सिखाते हैं वो कि प्रणय ये सीन थोड़ा सा ऐसे कर लो तो बेहतर हो सकता है, या उन्होंने बोल दिया कि अच्छा इसको एक बार दोबारा लेते हैं? कई बार क्या होता है कि हम लोग अपनी पेसिंग, आप सीन पढ़ते हो स्क्रिप्ट पे, वो बहुत अलग चल रहा होता है आपके दिमाग में, फिर जब आप सेट पे जाके वो सीन कर रहे होते हो, उसकी पेसिंग, उसका तालमेल, कहाँ पे उन्होंने कुछ बोला है ना, आपने उस बात को एब्जॉर्ब किया है, और फिर आप शायद बोलने के बजाय चुप हो जाते हो, बिकॉज साइलेंस लेस इज मोर वाली एक बात हो गई कि आप साइलेंस में कैसे खेलते हो। तो वो सारी चीज़ें करते करते ऑन द स्पॉट आपको समझ में भी आती है, खुद में भी फेथ आता है कि ठीक है वो भी कर रहे हैं, मैं भी वैसे ही करता हूँ, एंड लेट्स सी कि इस सीन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। वो सीन मेरे लिए मेमोरेबल इसलिए भी है बिकॉज आई हैड अ वेरी फेटल एलर्जिक अटैक, करेक्ट, एंड इतना इम्पोर्टेंट सीन था वो मेरे कैरेक्टर के लिए, एंड जस्ट बिफोर दैट सीन, अ डे बिफोर दैट सीन, मुझे हॉस्पिटल ले गए, एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगा, एंटी हिस्टामिन जो आपके एंटी एलर्जी होते हैं, इंजेक्शन लगा, एंड मैं काफ़ी डिमोरलाइज भी हो गया था कि मतलब इतना बड़ा ब्रेक मिलता है आपको, इतने अच्छे सीन्स मिलते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट सीन जो मेरे कैरेक्टर के लिए है, जस्ट राइट बिफोर दैट आई हैड अ वेरी बैड एलर्जिक अटैक, तो फेस वॉज ऑल पफ्ड अप एंड स्टिल वी वेंट इनटू दैट सीन। सो अपने आप को संभालना, वो करना, एक तो इतनी मेहनत लगती है कि जब आप बाहर से आते हो और आप ऑडिशन दे के काम करके अपना एक मुकाम तो बना रहे हो, लेकिन जस्ट बिफोर द बेस्ट सीन फॉर योर कैरेक्टर ऐसा कुछ हो जाता है, तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। बट अनुपम सर, अनुराग बासु, तानी मैम, दे वर ऑल सपोर्टिव कि चल करते हैं, लेट्स डू इट। एंड फिर ये हुआ कि एक पॉइंट पे, जैसे आपने भी क्वेश्चन पूछा था कि विनिंग एंड फेलिंग, मुझे उस टाइम पे लगा कि देखो यार, इस चीज़ का भी मैं कुछ कर नहीं सकता, एक चीज़ कर सकता हूँ, वो है मेरी परफॉर्मेंस, उसको मैं संभालूंगा, बाकी अब जो होगा कुछ चीज़ें आप भगवान के हाथ पे छोड़ देते हो, एंड वी जस्ट वेंट विद दैट। तो एक मतलब क्या बोलूँगा, इमोशनली बहुत लो फील कर रहा था, यूज्ड दैट फॉर द कैरेक्टर इन द सीन व्हाइल परफॉर्मिंग विद अनुपम सर, एंड बिल्कुल आई थॉट कि इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट, अ मेमोरेबल मोमेंट, अ कोर मोमेंट फॉर मी, जहाँ पे कि अनुराग बासु वो ऑल्सो सेड कि यार प्रणय अच्छा कर रहे हो, गुड, कीप इट, एंड अनुपम सर वाज लाइक ये जर्नल बना लो डायरी में इस दिन की डेट डाल के, बिकॉज अनुराग सर डजंट से दैट टू अ लॉट ऑफ पीपल, सो कमिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी कमिंग टू मी फ्रॉम अनुपम खेर, फ्रॉम अनुराग बासु, कहीं ना कहीं आपकी फेथ रीइंस्टोर कर देता है, आपको पुश करता है कि आप और लड़ो, बिकॉज यू आर इन द राइट जोन। सो कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा पेरेंट्स को अच्छा लगता है कि ठीक है, वर्किंग विद द राइट पीपल। आपने जो चीज़ बताई ना, जो इंसिडेंट बताया, उससे एक चीज़ मेरे को क्लिक हुई। बहुत सारे एक्टर से, मेकर से, लोगों से बात करता हूँ, उनमें एक चीज़ वो लोग बताते हैं कि बहुत बार जब चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाती हैं, फॉर एग्जांपल ये जो प्रॉब्लम हुआ है ना शूट के पहले, जो दिक्कत हुआ जी, बहुत बार ऐसे रीज़न से या कुछ और रीज़न से एक्टर्स को रिप्लेस भी कर दिया जाता है, हाँ और वो जहन में चलना, एक तरफ आप फिजिकली पेन में हो बिल्कुल, क्योंकि दर्द है, बिल्कुल, दूसरी तरफ मेंटली भी वो चल रहा है कि यार व्हाट इफ मेरे को फिल्म से हटा दिया तो उन सारी चीज़ों के बीच में खुद को बना के रखना। और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं एक्टर्स की लाइफ में जी, जिससे उन्हें बहुत बार नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। बहुत लोग बोलते हैं मैं तो सुसाइड करने तक के पॉइंट पे चला गया था। ओके, हैव यू एवर फेल्ट समथिंग लाइक दैट, नॉट जस्ट फॉर फिल्म Right. बट एनीवे? आप लगभग शायद 10 साल से मुंबई में हो। हाँ 10 साल से मुंबई में हूँ। लाइक आई सेड, मुंबई तो इज़ अ वेरी रोलर कोस्टर राइड होती है इमोशनली। एज एन एक्टर आप बहुत वल्नरेबल भी फील करते हो, मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे आप सोचते हो कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। अपने आप का ही चीयर लीडर बनना पड़ता है, अपने आप का ही क्रिटिक बनना पड़ता है, अपने आप का ही बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ता है, और बोलने में ये चीज़ें बड़ी आसान होती हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते रहने में टाइम लगता है, अकल आने में समय लगता है। लेकिन फिर मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, क्योंकि मेरे फादर भी कहते रहते हैं कि यार कोई भी चीज़ जब ज़्यादा देर तक बनती है ना, तो उसका स्वाद अलग होता है। तो ये सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस को आप एज एन आर्टिस्ट एम्ब्रेस करके एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट से, क्योंकि अगर आप रिजल्ट पे बहुत फोकस करते हो कि मेरा करियर, मेरी एक्टिंग, मेरी फिल्म, तो आप फिर उसमें बंद हो जाते हो। तो थोड़ा डिटैच रहना ज़रूरी है, क्योंकि एंड गोल ये है, सपना ये था कि मैं एक्टर बनूं, वो सपना नाउ आई एम लिविंग द ड्रीम। सो उस चीज़ के बारे में खुश होना चाहिए, क्योंकि जो आप करने आए थे वो तो आप कर रहे हो, अब उसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ। कहाँ तक करना है, भूख कैसे तो करना बढ़ती है। रहनी चाहिए। भूख तो बढ़ती रहनी Correct. चाहिए, खुश होना चाहिए। आई थिंक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए फॉर द फैक्ट कि जान है तो जहान है,
और जब तक जाना है आप काम करो, अच्छे से करो, खुश होके करो कि काम मिल रहा है। तो वो आपकी खुद की जो एक ऑरा होती है, एनर्जी होती है, तो कम व्हाट में, बी इट फेलियर, बी इट अ डे लाइक दिस कि आपको एलर्जिक अटैक हो गया, कुछ हो गया, वट एवर इट इज़, यू स्टिल गो एंड यू स्टिल फाइट। एंड आई थिंक वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख भी होती है। मैं ऐसे बोलते हुए बहुत फिलोसॉफिकल लग रहा हूँगा, बट ये सारी चीज़ें जब आप हाइंडसाइट में देखते हो और रियलाइज़ करते हो कि ये इसलिए हुआ ताकि ये हो सके या वो हो सके, तो बहुत सारी चीज़ें लेटर मेक सेंस। आई थिंक अपने आप को सारी चीज़ों से एम्ब्रेस करते हुए ले जाना इज़ एन एक्टिंग ट्रेनिंग इन इटसेल्फ। वो आप किसी वर्कशॉप में नहीं सीखते, वो आप ऑडिशंस में नहीं सीखते, वो एक ऐसी चीज़ है जो आप करते 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 रोते हंसते मरते आप उस चीज़ को एम्ब्रेस करते हो और फिर उसका एक कंकॉशन बना के आप परफॉर्म करते हो। मैं अभी कुछ दिनों पहले अनुपम सर के साथ ही बैठा था, बातचीत हुई काफ़ी देर, जी। तो उन्होंने भी ऑलमोस्ट यही कहा कि जो हमारा बुरा टाइम होता है ना, जी। बाद में हम उसे रोमांटिसाइज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिल्म में एक्टर्स की तारीफ हो रही है, लेकिन सारा अली खान को बहुत ट्रोल किया जा रहा है लुक्स की वजह से। Okay. आप तक पहुंचा ऐसा कुछ? नहीं। मुझे क्या तो नहीं सोशल मीडिया पे नहीं हो क्या? नहीं मैं हूँ फिर इन चीज़ों से अलग ही रहता हूँ। मुझे तो सारा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी भी लगी। अच्छा। इनफैक्ट एवरी एक्टर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जो मुझे पता चलने में आ रहा है कि जो एक बॉलीवुड एसेंस लोगों को मिस हो रही थी थिएटर में, वो है इस फिल्म वो में। इस फिल्म मतलब वो लेके आ रही है, विच इज़ रियली गुड फॉर आवर इंडस्ट्री ऑल्सो। बिकॉज जब अच्छी फिल्में अच्छा करती हैं और ऑडियंस फील करती है कि यार ये थिएटर में जाके देखना है, तो और लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है कि चलो यार लेट्स मेक मोर फैमिली ओरिएंटेड, या लेट्स ब्रिंग द ओल्ड बॉलीवुड बैक, यू नो, जिसके लिए जिसको इनफैक्ट हम देख के सब बहुत इंस्पायर हुए हैं, जिसकी वजह से हम एक्टर्स या फिर कोई डायरेक्टर, कोई राइटर अपने कैपेसिटी में बनना चाहे। तो आई थिंक ब्रिंगिंग दैट स्पिरिट बैक वाज वेरी इसेंशियल गिवन हमारी इंडस्ट्री जिस रफ टाइम से निकल रही थी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि दिस फिल्म इज़ गेटिंग दैट काइंड ऑफ रिएक्शन, पीपल आर लविंग इट, फैमिलीज आर लविंग इट, एंड जस्ट हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट जहाँ पे कि मैं अपने आप को उस लोगों की नज़र में वहाँ रख सकता हूँ। तो जस्ट हैप्पी अबाउट दैट। आपके प्रोजेक्ट्स में एक नाम शेरशाह का भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी है ना? जी। सिद्धार्थ मल्होत्रा। उस फिल्म का एक्सपीरियंस कितना लगता है? एक होता है अनुराग का डायरेक्शन, जी एक फिर वॉर फिल्म, दैट जी। टू सिद्धार्थ उसमें है, जी। एंड सिद्धार्थ के करियर की वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म। एब्सोल्युटली। उनके साथ वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? उस शो का, उस फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा बतौर एक्टर? विष्णुवर्धन जी ने डायरेक्ट करी थी फिल्म, जाने माने साउथ इंडियन डायरेक्टर एंड सो गुड आर्टिस्ट क्राफ्ट। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी उन्होंने बनाया था। वॉर फिल्म करना एक मतलब बचपन से मुझे भी एक शौक था कि यार मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। लॉट ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स आर फ्रॉम द आर्मी। इनफैक्ट मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो मेट्रो इन दिनों में है, ही हैज अ ट्रैक विद फातिमा, वरुण तिवारी, सो ही इज आल्सो फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड। द थिंग इज, आर्मी के बारे में सोचना, फैंटेसाइज करना एक अलग चीज़ होती है, वो ट्रेनिंग जाके करना, जो हमने NSG कमांडोज के साथ 15 दिन ट्रेनिंग करी थी, उसमें लगा था कि वाओ यार, मैड रिस्पेक्ट टू दिस पीपल ऑब्वियसली, बिकॉज ये उनकी ट्रेनिंग तो बहुत ही ग्रिलिंग होती है एंड दिन रात चलती रहती है। टू बी पार्ट ऑफ दैट, टू एक्सपीरियंस दैट, देन कारगिल जाना, 2 महीने वहाँ शूट करना इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको सामने पाकिस्तान दिख रहा है, आसपास माइंस हो सकती हैं बिकॉज यू आर स्टैंडिंग इन द वॉर जोन। तो उस जगह पे जाना, 14,000 फीट पे शूट करना, जहाँ पे आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, 5 कदम में आप हाफ जाते हैं, हाफ जाओगे, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, कभी नोज ब्लीड, कभी नस चढ़ रही है। शूटिंग एंड ट्रेनिंग विद कमांडोज, होल्डिंग अ रियल इंसास राइफल, 2 kg के बूट्स, 6 kg की तो राइफल ही है, 2 kg का पटका, बुलेट प्रूफ वेस्ट, ये सब लेके फिर पहाड़ पे भागना, बहुत ही रियल लाइफ एक्सपीरियंस चल रहा था हमारे साथ। वो ज़रूरी भी था क्योंकि वो फिर एक इन्वायरमेंट ही ऐसा क्रिएट हुआ कि कमराडरी निकल के आई कि आप उन अपनी यूनिट के साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो, दिन रात उनके साथ उठ रहे हो, उनके साथ मजाक कर रहे हो, खाना पीना सब कुछ, तो वो लिटरली दैट ट्रांसलेट्स ऑन टू स्क्रीन। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी इट एज अ प्रोसेस कि यार कोई एक तरीका नहीं होता टू क्रिएट समथिंग, वेदर इट्स अ फिल्म, वेदर इट्स अ परफॉर्मेंस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलते रहते हैं, एकदम तिगड़म चलता रहता है। तो आई थिंक फॉर मी इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव हैड व्हाइल शूटिंग, बिकॉज इससे ज़्यादा रियल लाइफ स्टोरी सुनना, टू शूट इन लोकेशंस जहाँ पे एक्चुअली शायद वॉर हुई थी, वॉज वेरी गूज बम्स आ जाते थे कि आपको सामने पाकिस्तान दिख रहा है एंड यू आर रिक्रिएटिंग दो सीन्स, बॉम्ब ब्लास्ट आर हैपनिंग, यू आर फायरिंग, ब्यूटिफुल टाइम, बट कोर मेमोरी बन के रह गई है वो फिल्म फॉर मी।
मैं आई थिंक बहुत सारी चीज़ें कोरिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी आर्मी ब्रैट हूँ। ओह। पापा आर्मी में रहे, इनफैक्ट पापा ने कारगिल वॉर लड़ा था। ओह, तो आप जो चीज़ें बोल रहे हो आई थिंक आई कैन कोरिलेट। जी, मैं राइफल मैन यशपाल शर्मा जो यशपाल, फिल्में जी 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 बनते जी हैं जी। उनका किरदार निभा रहा था। आफ्टर फिल्म शूट उन्होंने जब इनफैक्ट रिलीज हुई थी फिल्म, तो उन्होंने मुझे कॉल किया एंड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो मेरे हाथ से तो फ़ोन ऑलमोस्ट गिरने वाला था कि आई एम टॉकिंग टू समवन जिनको मैंने निभाया है स्क्रीन पे। एंड उनकी आवाज़ में अभी भी वो था कि आपने जितना दिखाया वो तो आई एम वेरी थैंकफुल, थैंक यू फॉर शोइंग मी लाइक अ सुपर हीरो एंड प्रोजेक्टिंग मी इन अ नाइस लाइट। एंड मुझसे ज़्यादा बोला नहीं गया उस टाइम पे बिकॉज मेरे लिए बहुत सरियल था कि Agree. मुझसे बात कर रहे हैं एंड आपका एक्सपीरियंस था क्या। तो वो तो कह रहे थे यार मैं कुछ चीज़ों के बारे में तो बात अभी तक नहीं करता क्योंकि जो हमने देखा है वो अंदर ही होगा और मैं उसको अंदर ही ले जाऊंगा अपने साथ। तो ऐसी ऐसी बातें सुनते हो आप तो आपको रोंगटे तो खड़े होते ही हैं कि देन इट्स जस्ट के यू जस्ट थैंक द यूनिवर्स के यू गॉट टू बी पार्ट ऑफ सच अ प्रोजेक्ट जो हिस्टोरिकली हमारे कंट्री के लिए एक बहुत ही ऐसा मोमेंट था जो मेमोरी में एच रहेगा। आई एम प्रीटी श्योर जब आपके फादर बिल्कुल। भी थे कारगिल वॉर में, आपके लिए आपकी फैमिली के लिए इट मस्ट बी अ वेरी It was नर्वस tough time. टाइम। It was very tough time. और दूरदर्शन पे बार बार गाना आ जाता था, जरा याद करो कुर्बानी। We all started crying. बिल्कुल। No, like, okay. Yeah, you going back into the Yeah, I understand. ठीक है। दोस्ती होती है इंडस्ट्री में, जैसे सिद्धार्थ के साथ काम किया शेरशाह जी, के लिए, तो अभी जी। पापा बनने वाले हैं, किलकारी गूंजने वाली है। फोन किया कि भाई कांग्रेचुलेशन। नहीं उस लेवल पे तो नहीं है, हाँ। दे आर टू बिग स्टार्स। ओके। बट दोस्ती बिल्कुल होती है इंडस्ट्री में, एज अपोज टू लोग मानते हैं कि शायद नहीं होती है, एक्टर्स दोस्त नहीं होते, बट ऐसा नहीं है। मुझे तो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो विद इन द इंडस्ट्री हैं और अच्छा भी लगता है बिकॉज फिर आप एक दूसरे को मोटिवेट करते हो, पुश करते हो, अच्छी एनर्जी होती है। बिकॉज वैसे देखा जाए तो बहुत लोग इनसिक्योर भी हो जाते हैं और होते भी हैं बिकॉज इट्स अ टफ प्लेस टू बी इन। एक्टिंग इज अ टफ कट थ्रोट कंपटीशन। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपको पता ही नहीं जो आपके साथ हंस रहा है वो आपको अच्छा चाहता है या बुरा चाहता है। लेकिन आई थिंक जहाँ मुझे थोड़े अच्छे दिल के लोग मिल जाते हैं जिनके इंटेंशंस एंड एनर्जी इज राइट, देन यू होल्ड ऑन टू दोज पीपल बिकॉज ज़्यादा लोग मिलते नहीं है वैसे इवन इन लाइफ। जो दोस्त आपके बचपन में बनते हैं वो बचपन में ही रह जाते हैं। यहाँ पे अगर आपके आगे कुछ दोस्त बने तो देन यू आर लकी टू फाइंड दोज फ्रेंड्स जो आपको भी पुश करें, आप भी उन्हें पुश करो, टू जस्ट क्रिएट दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट। मेरे जितने भी को एक्टर्स रहे हैं ये सच है कि ज़्यादातर दोस्तियाँ सेट तक ही रह जाती हैं, बट जब भी मिलते हैं, जब भी बात होती है, जब भी किसी का कोई प्रोजेक्ट आता है, वी मेक श्योर वी कॉल ईच अदर एंड इनकरेज एंड सपोर्ट एंड गिव आउट दैट शाउट आउट ऑन सोशल मीडिया के मेरे दोस्त की फिल्म आ रही है या शो आ रहा है, प्लीज गो वॉच इट। करेक्ट। सो वो है, अच्छा है, दैट्स अ गुड एनवायरनमेंट टू बी इन। सो हाँ, अपने हिसाब से जितनी आप दोस्ती मेंटेन कर सकते हो वो ज़रूरी है। मैं मुंबई में आया था, मेरे बहुत सारे दोस्त थे इनिशियली, बट साल भर साल वो छटते गए। सब छटता जाता है टू अ पॉइंट वेयर इट्स जस्ट यू, योर बेटर हाफ एंड गिन चुन के शायद एक दो दोस्त। बस इंडस्ट्री में मर्दों को कास्टिंग काउच झेलना पड़ता है क्या? मुझे याद है विजय वर्मा ने बोला, जी राजीव खंडेलवाल ने मेरे से बात करते हुए बोला था कि और उसमें भी प्रॉब्लम क्या है ना, जो आपको इंसान इस चीज़ के लिए बोल रहा है वो आपसे पावर में बड़ा है। राइट मना कर दोगे तो काम नहीं मिलेगा, राइट हाँ करने की इच्छा नहीं है, करेक्ट या हम वैसे हैं नहीं। करेक्ट। आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है? हाउ डू यू लाइक? पर्सनली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, बट ऑल्सो बिकॉज शायद मैं अगर मैं अपने आप को इमेजिन भी करूँ ऐसी सिचुएशन में तो मेरे मुंह से तो इनफैक्ट ऐसी चीज़ एंटरटेन, मुझे डर नहीं लगता ना बोलने में। लाइक मैं थोड़ा ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करा है कि जितना आप फियरलेस होते हो उतना बेटर है। क्या होगा, नहीं मिलेगा काम, कोई बात नहीं। मेरे लिए मेरी इज्जत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी आंखों में। मेरे लिए आई डोंट गिव द पावर टू समवन, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, टू डिसाइड माई फेट। आई विल डिसाइड माई फेट। तो इवन इफ यू आर कमिंग टू मी विद सच अ प्रोपोजिशन, आई जस्ट डोंट एंटरटेन की भी आदत है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। तो मैं अपनी शायद एनर्जी ही उस लेवल पे क्रिएट करके चलता हूँ कि बनाना मुझे खुद है। मुंबई मैं खुद भाग के आया हूँ, अपने पेरेंट्स से टाइम मांग के आया था इनिशियली कि मैं 12 दिन में आता हूँ। वो 12 दिन आज तक खत्म अरे नहीं हुए। ये बताइए जरा, 12 दिन वाला क्या किस्सा है? मैं सीए के लिए पढ़ाई कर रहा था ठीक है। एंड सीए बीइंग अ वेरी इलस्ट्रियस जॉब की मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका आज तक नहीं हो पाया। हाँ और वो डर भी लगा, उसका ज़्यादा डर होता था कि सीए बनेंगे नहीं बनेंगे।
मेरे फादर कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आते हैं, मदर हैज़ ऑल्सो बिन इन टू कॉर्पोरेट, सो उनकी जो दुनिया को जिस नज़र से देखते हैं वो बहुत अलग है। एंड वो समझते हैं कि यार बेसिकली कट थ्रोट कॉम्पिटिशन तो एवरीवेयर है और आपको अपने आप को प्रूव करते रहना पड़ेगा हर पॉइंट पे। सो दे वर वेरी नर्वस कि फिल्म इंडस्ट्री कैसा काम होगा, बैकिंग नहीं है, यू आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, कैसे मिलेंगी फिल्म, ये वो। एंड ऑब्वियसली जब आप बाहर होते हो अवे फ्रॉम द इंडस्ट्री, आपको ज़्यादा चीज़ें सुनाई देती हैं इंडस्ट्री के बारे में, जिनसे पेरेंट्स ज़्यादा घबराते हैं कि मेरा बच्चा ठीक रहेगा नहीं रहेगा, कौन सी डार्क जगह पे जा रहा है वो। एग्जैक्टली तो जो जायज़ भी है उनका टेंशन लेना इन चीज़ों के बारे में। तो माय फादर हैड सेड कि देखो यार, मैंने पापा को बोला कि पापा मैंने ये एक स्क्रिप्ट लिखी है। मैंने उस टाइम पे एक फिल्म करी हुई थी टाइम आउट, जो लकीली मुझे नोएडा में ही शूट था, तो नोएडा में ही मिल गई। तो द डायरेक्टर रिखिल जिन्होंने डायरेक्ट करी थी टाइम आउट, ने वो स्क्रिप्ट पढ़ी, सर अरे बढ़िया है, तू आजा, लेट्स वर्क ऑन इट, लेट्स ट्राई एंड पिच इट। सो आई थॉट ओके दिस इज़ अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी, क्योंकि सीए कर रहा था लेकिन फिल्म एक्टर बनना चाहता था, फिल्म मिल गई है। अब मैं उस क्रॉस रोड पे हूँ कि या मैं सीए कंटिन्यू करूँ या मैं लीप ऑफ फेथ लेके एक्टिंग की तरफ जाऊँ। तो आई थॉट यार देख, ये मौका मुझे नहीं पता कितनी बार आएगा, पर अगर अभी आ रहा है तो मैं आँख बंद करके कूद जाता हूँ। एंड माई फादर वाज लाइक ठीक है ये टाइम है। मैंने कहा पापा मैं 12 दिन के लिए जा रहा हूँ, मैं 12 दिन में देख के आता हूँ। बहुत ही नाइव कि 12 दिन में देख के आता हूँ क्या होगा, अगर पसंद आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। तो ये लाइक 12 दिन है बेटा, तू देख ले, तू गेट अ राइट वाइब ऑफ द प्लेस एंड देन टेल मी व्हाट यू फील। आई सेड ओके एंड टच वुड 12 दिन आज तक खत्म नहीं हुए, 10 साल हो गए, खत्म भी ना हो। चलते रहे, लाइफ टाइम चले 12 दिन। एंड जस्ट आई थिंक दैट वाज अ गुड मोटिवेशन फॉर मी, क्योंकि मैंने अर्ली ऑन ही इतने लाइफ के साथ रिस्क ले लिए थे कि मेरा डर खत्म हो गया फ्रॉम थिंग्स। तो दैट्स व्हाई आई से कि आई डोंट गिव पावर टू एनीवन टू डिसाइड माय फेट कि मैं ये प्रोजेक्ट करूंगा नहीं करूंगा, वो करूंगा नहीं करूंगा। मैं जो करने आया हूँ वो मैं करूंगा, दैट इज़ माय रिजल्ट। सो आई ऑपरेट आउट ऑफ दैट। मैं आपसे 2 चीज़ें जानना चाहता हूँ। पहली चीज़, जितने अभी तक प्रोजेक्ट्स करे हैं, चाहे वो टीवीएफ का हो, चाहे वो अलग हैं, चाहे वो फिल्म रही हो, वो प्रोजेक्ट जो आपके दिल के हमेशा करीब रहेगा, बोलते ना एक तो बहुत खास रहता है। दूसरा, अपकमिंग क्या कुछ आने वाला है अब? और वाओ जितने भी मुझे प्रोजेक्ट्स मिले हैं वो मेरे पास ऐसे टाइम पे आए हैं जब मेरा खुद में शायद फेथ कहीं ना कहीं एक पॉइंट आ रहा था कि कुछ हो नहीं रहा है या कुछ आगे बढ़ नहीं रही है गाड़ी और व्हाटएवर। तो फॉर्चुनेटली ऑल द प्रोजेक्ट्स हैव कम टू मी एट अ टाइम जब आई नीडेड समथिंग टू रीइंस्टेट माय ओन फेथ इन मी। तो हर प्रोजेक्ट मेरे लिए कहीं ना कहीं स्पेशल ही रहा है, क्योंकि मैं हर प्रोजेक्ट से अपना जो यार्ड स्टिक आप मेजर करते हो एज अ प्रोफेशनल, आप कितने बेटर होते जा रहे हो। तो साल भर साल एक तरीके से मैं भी देखता हूँ कि अच्छा जब मैंने शुरुआत करी थी, फिर उसके बाद 2 साल बाद में कैसा था, फिर 2 साल बाद में कैसा हूँ, फिर 1 साल बाद में कैसा, मेरी पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ कितनी चल रही है। तो एवरी प्रोजेक्ट हैज़ टॉट मी समथिंग डिफरेंट, बिकॉज मैंने जानबूझ के वो रोल्स करने की कोशिश करी विच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी, जिससे मैं अपनी वर्सेटैलिटी कहीं ना कहीं प्रूव कर पाऊँ, क्योंकि मेरे लिए और कोई करेगा नहीं। शुरू में तो पीपल वुड लुक एट यू एंड बी लाइक अच्छा चॉकलेट बॉय है, बॉय नेक्स्ट डोर है, अच्छा रोमांस, लोग आपको अपने एक अलग एक खांचे में फिट करने लगते हैं। एवरीवन इज ट्राइंग टू पुट यू इन अ बॉक्स कि ये इसमें जाएगा या ये उसमें जाएगा। मैंने जानबूझ के कोशिश करी है कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स उठाऊं जो थोड़े ग्रे हों इन नेचर या डार्क हों इन नेचर। टीवीएफ का एक शो है वेरी पारिवारिक, विच इज़ कंप्लीट सिटकॉम, इट्स कॉमेडी, और मैंने कॉमेडी इससे पहले कभी करी नहीं थी। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था कि मैं अपने आप को वो अपॉर्चुनिटी तो दूं टू इवन बी अनकंफर्टेबल एंड सी कि मैं कॉमेडी कैसे करूँगा अगर उस वहाँ तक बात आए। तो आई कीप थ्रोइंग दीज चैलेंजेस टू माई सेल्फ, जहाँ पे कि आई पिक अप रोल्स दैट आई डोंट नो हाउ आई विल डू इट, लेकिन बट आई विल डू इट। तो वो मोटिवेशन बहुत मुझे इनकरेज करती है। लाइक आई सेड, अपना बेस्ट फ्रेंड और अपना क्रिटिक खुद ही बनना पड़ता है। तो ये रोल्स चुन चुन के मैं अपना वो कोटा पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, और अपकमिंग क्या कुछ आने वाला है अभी? अपकमिंग मैंने एक सीरीज करी है विद एक्सेल एंड अमेजोन। ये सुपर नेचुरल थ्रिलर है। अमेजोन ने इसको अनाउंस किया था, इट्स कॉल्ड अंधेरा। अगेन ऐसा रोल है जो मैंने कैरेक्टर वाइज शायद नहीं किया है आज तक। समथिंग वेरी डिफरेंट फॉर मी, समथिंग दैट आई हैव नॉट डन बिफोर। तो सुपर नेचुरल जोन में मैं जा रहा हूँ एंड
वेरी गुड टीम, एक्सेल इज अमेजिंग टू वर्क विद. वो लोग वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म मेकर्स market, हैं इन द मार्केट. एंड जो भी वो कहानियाँ बनाते हैं बहुत दिल से, बहुत कन्विक्शन से बनाते हैं. तो जस्ट वेरी लकी कि ऑडिशन देने के बाद दे लाइक्ड माई वर्क एंड दे सेड के प्लीज़ वी लव टू हैव यू ऑन बोर्ड विद दिस. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. 2 साल लगे हैं उस चीज़ को प्रॉपर बनाने में. बहुत VFX है, बहुत काम है. सो फिंगर्स क्रॉस्ड. आई होप इट इज़ अ प्रोजेक्ट जो अभी तक इंडिया में ऐसा बना नहीं है. ओके. तो आई एम जस्ट एक्साइटेड फॉर व्हेन द ट्रेलर कम्स आउट एंड आई थिंक प्रीटी सून इन अ मंथ एंड अ हाफ इट शुड बी आउट. एक्सेल के बारे में जो मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है एज ए जर्नलिस्ट, जी. वो ये कि कहानियाँ, फिल्म प्रेजेंटेशन, एक्टर्स सब अलग जी. अच्छा होता है, नो जी. डाउट. एक अच्छी चीज़ रहती है वहाँ पे उनके सेट पे एक्टर्स का ट्रीटमेंट. जी. मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ, पूछता हूँ कि ट्रीटमेंट कैसा रहा उनका शूटिंग सेट पे. जी. बहुत लोग बताते कि नहीं यार, क्योंकि हमारा रोल छोटा था हाँ. तो हमसे ढंग से इज्जत नहीं दी गई, हमें जी. खाने के लिए अलग से लाइन लग रही है. जी. बट एक्सेल के बारे में मैंने आज तक ऐसा कभी किसी एक्टर से नहीं सुना. जी. जी. हैव यू एवर विटनेस्ड विद एनी प्रोडक्शन हाउस, डोंट नेम, Sure. बट शुरू में जब स्टार्ट करते हो तो ऑब्वियसली नोबडी टेक्स यू दैट सीरियसली. क्योंकि आपने जब तक अपने आप को प्रूव नहीं किया है, कड़वा सच यही है कि लोग आपको उतना सीरियसली नहीं लेते. नहीं लेते. तो कई बार ऐसे ऑन वर्किंग ऑन सम एपिसोडिक्स भी मेरे साथ हुआ है जहाँ पे सम रैंडम प्रोड्यूसर विल जस्ट कम एंड से कि लाइन लर्न करके आए कि नहीं. मैं बोलूँगा ऑफ कोर्स मैं अपना काम सीरियसली लेता हूँ और मैं लाइन लर्न करके नहीं आऊँगा तो मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ. बट बहुत ऊट पटांग का बिहेवियर भी रहता था. वैनिटी, मतलब जैसे वैनिटी वैन्स प्रोवाइड होती हैं, मुझे ज़्यादा रहना पसंद नहीं है वैनिटी में, बिकॉज वो थोड़ा मुझे लगता है डिस्कनेक्टेड सा. जो ठीक है, जब ज़रूरत पड़े डिटैच होने की, अपने आप को डिस्कनेक्ट करने की, इट्स एन ऑप्शन. बट अदरवाइज आई लव बीइंग ऑन सेट. आप डायरेक्टर से बात करो, उस माहौल में रहो, क्योंकि अगर मैं उस माहौल में जाके एक्ट करने वाला हूँ तो आई शुड बी फेमिलियर विद द सेट कि अच्छा यहाँ कुर्सी, यहाँ चेयर, मेरे कैरेक्टर को ये हर दिन दिखता है इन हिज स्टोरी. सो मुझे भी अकस्टम करना चाहिए अपने आप को ये चीज़ें देखने के लिए. तो मैं बहुत अलग अलग अप्रोच से चलता हूँ. लेकिन नाउ आई एम नॉट रियली बॉदर्ड. मैं अपनी स्पेस बनाता हूँ, अगर वैनिटी हो, कुछ भी हो. आई फाइंड माई स्पेस एंड आई एम वेरी रिलैक्स्ड एंड कंफर्टेबल. किताब पढ़ लो, कुछ मूवी देख लो, अपने ही स्क्रीन पे बैठ के, सीन पे बैठ के मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैं और बेटर कैसे कर सकता हूँ. हाउ डू आई गो बियॉन्ड द स्क्रिप्ट. तो वो अपनी मेहनत है, बिकॉज बाहर से आए हो तो अपने आप को ज़्यादा प्रूव करना पड़ेगा, कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. तो दैट्स अ गुड मोटिवेटर, दैट्स अ गुड पुश. तो दैट्स हाउ आई डील विद ऑल ऑफ दिस. थैंक यू सो मच प्रणय फॉर द बातचीत एंड फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस. मजा आया बाबा आपसे बात करके. वेरी हैप्पी टू बी हियर. सेम हियर. एंड मैंने देखा आप जिन जिन के साथ इंटरव्यू करते हैं उनका करियर बहुत अच्छा बन जाता है, घर खरीद लेते हैं, वायरल हो जाते हैं. महादेव, महादेव, इट्स ऑल. So you're a good. He's the one. No, you're a lucky charm. You're a good charm for all of us. And Thank you so thank much. you for That having means a me. lot. Thank you for being here. And I really wish आपके जो प्रोजेक्ट्स आए हम आपको देखें, हम ऐसे ही मिलते रहें, बात करते रहें. बिल्कुल, बिल्कुल. और घर ले लो अगले साल. अभी बोला भी हमारे सर ने अब आपके साथ कर लिया तो you never know. नेक्स्ट साल दोनों लोग घर लेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. Done. That's good. Thank you so much. Thank you so much भाई.